हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो किया था इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि अभी हम इमेज फॉर्मेशन पे ही बात कर रहे हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी, लेंस के बारे में नहीं, जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब लेंस के बारे में बात करेंगे। अभी रिफ्लेक्शन में केवल और केवल मिरर की बात करनी है। मिरर पे ही डिस्कशन होगा और मिरर पे ही सारी चीजें आएंगी। बड़ा ही ध्यान से देखना। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनटीएससी और बोर्ड एग्जाम में ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक न एक न्यूमेरिकल तो आने ही आना है। रे ऑप्टिक्स 10th में, 12th में, नीट में, जेई में, एनटीएसए में, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं रिलेटेड टू 10th से लेकर के 12th तक, उन सब में आना है। क्योंकि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो और कितने अच्छे से चीजों को कवर अप कर पाते हो। इस चीज पे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। पोजीशन फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इंफिनिटी मैंने कल ही मीन्स बताया था, मतलब कि दूर है, पर कितनी दूर है ये नहीं पता करना, बहुत दूर है। एक ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश अंदर साइड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरी हुई हो, क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। बहुत सिंपल सी चीज समझो, जो मेरी हाथ की हथेली है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये उभरी हुई चीज है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो कॉनकेव। केव मतलब गुफा, वेक्स मतलब खुला हुआ। यहां तक चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं इस पे। कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये तो चीजें क्लियर हैं कि कहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब कुछ होता है। ऑब्जेक्ट है मेरा इन्फिनिटी के किसी पॉइंट पे रखा हुआ, मुझे नहीं पता कहां है, मैं यहां पर मान लेता हूं ये मेरा ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में है बेटा? इन्फिनिटी की पोजीशन में है। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से, बड़े अच्छे से चीजों को समझना है कि कहां पर क्या चीज आ रही है। क्लियर है यहां तक? अब आप जानते हो सेम लॉ है कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर गुजरेगी बेटा? फोकस से होकर गुजरेगी। If the incident ray is parallel to the principal axis after reflection, it will go from the focus. अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आएगी। सेम इंसिडेंट ये है तो ये भी कहां से जाएगी? फोकस से होकर ही गुजरेगी। अब यहां पर अगर कोई इमेज की पोजीशन पूछता है कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन कहां पर कट हो रहा है दोनों के बीच में? फोकस पे कट हो रहा है। कहां पर कट हो रहा है बेटा? फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। नेचर क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? वर्चुअल इमेज बनेगी।
बिहाइंड द फोकस बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, फोकस पे बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे रखो। मैं कैमरे से दूर इस वजह से आता हूं ताकि आपको बोर्ड की चीजें क्लियर समझ में आ सके और क्लियर दिख सके कि कहां पर क्या चीज की हुई है मैंने, क्योंकि प्रिपरेशन आपको करनी है, मुझे तो पढ़ाना है। जितना अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे उतना अच्छा होगा। बेसिकली एक चीज, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इस चैनल पे आए हुए स्टूडेंट्स की कभी कोई फीस नहीं लगेगी। किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ मनी। स्टडी करो, अच्छे से करो, अपना एग्जाम क्लियर करो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। बस एक चीज लगेगी इस चैनल पे, वो है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारी ईमानदारी। मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, मैं लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन भी बताऊंगा जो एनटीएससी में पूछे गए हैं, सारा बोर्ड भरूंगा एक साथ। बस तुम कितना अच्छे से कवर करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड में आते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस एट एनी पोजीशन। ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर है, कोई भी जनरल पोजीशन हमने मान लिया है यहां पर, उस जनरल पोजीशन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करना है। बेटा बड़े ही ध्यान से देखना और बड़े ही ध्यान से समझना कि क्या चीजें हो सकती हैं। चलो अब मैं ये डायग्राम को वापस से ड्रॉ करता हूं। इस चीज को मैंने वापस से ड्रॉ किया, एफ एंड सी। एक जनरल सी पोजीशन ले ली कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा पोल से कहीं पर भी रखा हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो पहली चीज आते हैं, if the line is parallel to the principal axis, after reflection it will go from the focus। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। if the line, सेकेंड रूल क्या था नहीं पता, चलो थर्ड रूल, सेकेंड रूल मैं बताता हूं। अगर कोई भी लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कई सारी पोजीशन है यहां पर, बड़े ही ध्यान से देखना, तो वापस से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर जाएगी। अगर कोई लाइन कोई भी इंसिडेंट रे अगर पोल पे आती है, सॉरी भाई हम स्मार्ट बोर्ड वाले नहीं है कि हम उठाएंगे लाइन और बना देंगे। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर था, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने शिफ्ट कर दी यहां पर, इस पॉइंट पे, तब क्या होगा, तब ये लाइन, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है तो जैसे आ रही वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस भी चली जाएगी। इस कंडीशन में कहीं पर भी अगर कोई भी चीज होती है तो जो इमेज बनेगी बेटा वो सेम वर्चुअल इमेज ही बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस पे ज्यादा फोकस नहीं करना, रे डायग्राम पे तो बिल्कुल फोकस नहीं करना है। सिंपल सा ये समझ लो, दो तरीके के हैं, एक इन्फिनिटी पे, एक किसी भी जनरल पोजीशन पे। हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर दी, यहां तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की फॉर रिफ्लेक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वहां पर साइन क्या क्या यूज करेंगे हम। जो भी डिस्टेंस पोल से राइट साइड में होगी पॉजिटिव होगी, जो भी लेफ्ट साइड में होगी निगेटिव होगी। पोल से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव। एक तरीके का साइन कन्वेंशन आपने मैथ में पढ़ा होगा।
जहां पर ये x, x डैश, y, y डैश, ये था फर्स्ट ब्लॉक ऑल पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड ऑल निगेटिव, डाउनवर्ड ऑल निगेटिव, अपवर्ड ऑल पॉजिटिव। सेम है, लेफ्ट हैंड साइड ऑल पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑल पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड ऑल निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव। लेकिन नापेंगे कैसे? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस करेंगे? ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे मिरर के लेफ्ट में हर समय। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नापेंगे, कहां से नापेंगे? हम पोल से नापेंगे। डिस्टेंस टू द लेफ्ट इज निगेटिव, डिस्टेंस टू राइट इज पॉजिटिव, डिस्टेंस इन अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज निगेटिव। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ग्रेजुएशन के बच्चों को भी दिक्कत आती है समझने में। 10th-12th की बात तो सोचो, नीट जेई के विद्यार्थी जो बड़ी महंगी महंगी कोचिंगों में है, वहां पर भी डिटेलिंग नहीं समझ में आती है। तो इतना समझो कि डिस्टेंस जो भी लेफ्ट साइड में होगी सारी निगेटिव, राइट साइड में सारी पॉजिटिव, अपवर्ड सारी पॉजिटिव, डाउनवर्ड सारी निगेटिव। यहां तक था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है मिरर फार्मूला, जिसका केवल यूज है हमारे सिलेबस में कि हम कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इसका यूज कर सकते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी में अगर मैं बताऊं तो इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस पे, केवल यूज है। ये जो रिलेशन बताया था मिरर फार्मूला ने, ये तीन चीजों के बेसिस पे बताया था। किस पे? इस पे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इतना याद रखना है। अब भाई ये डाउट आ सकता है, सर v किसको कहेंगे, u किसको कहेंगे और f किसको कहेंगे? ये चीजें जरूरी हैं और इनको जानना भी जरूरी है। v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। f डिस्टेंस ऑफ फोकस। ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। इट इज अ बेसिक रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस। तीन चीजों के बारे में, तीनों के रिलेशन के बारे में जिसने बताया उसका नाम क्या था हमारे पास? मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन। ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तीनों से ही हमें न्यूमेरिकल करने हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या हुआ? द रेशियो ऑफ, कैसे डिफाइन करोगे बेटा इसको? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके किसके विषय में बात हो रही है? साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा उसको कहेंगे मैग्निफिकेशन। इसको हम m से डिनोट करते हैं। m इक्वल होता है v अपॉन u। m इक्वल क्या होता है? v अपॉन u। क्लियर है यहां तक? एक और सिंपल सा फॉर्मूला जो इस टॉपिक पे ज्यादातर यूज होता है, पावर ऑफ मिरर। किसी भी मिरर का पावर क्या होगा? पावर को कैसे डिनोट करेंगे? तो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ या डिस्टेंस ऑफ फोकस। इसको P से डिनोट करते हैं।
पीक कॉल होता है 1/f। एफ हमें मीटर में नापना है, एफ को किस में नापना है, मीटर में नापना है। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है क्लास 10th से रिलेटेड। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में और एनटीएससी में पूछे गए हैं। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आ रही हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी डाउट हो उनको कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।